बीते 28 मार्च को मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो जाती है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नया करवट लेती है। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं, जिसको देखकर कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं तेज हो जाती हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी अपना राजनीतिक एजेंडा चलती है। मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में समाजवादी पार्टी अपने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और एमएलसी बलराम यादव को भेजती है। वो वहां पहुंचते हैं, मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात करते हैं और मुख्तार अंसारी के कब्र पर भी जाते हैं। इसके बाद आज खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचे, जो मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है। वहां पर उन्होंने अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उनसे मुलाकात की। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी भी हैं। वहीं उन्होंने सपा विधायक मुख्तार अंसारी के भतीजे शोएब उर्फ मन्नू अंसारी से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी भी वहां मौजूद थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत की जांच एक सिटिंग जज से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत एक सामान्य मौत नहीं है, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। जहाँ तक परिवार से जो बातचीत हुई है वो हमारी अलग बातचीत है। आप मीडिया के लोग हैं, हर चीज़ को समझते हैं। राजनीतिक लोग अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं चीज़ों को, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। जो घटना हुई जेल के अंदर, उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। और जिस व्यक्ति ने खुद कहा हो कि मेरी जान ले ली जाएगी, जहर दिया जा रहा है, उसके बाद सरकार ने क्या किया? और ये पहली घटना नहीं है ऐसी। इससे पहले भी पूर्व में जिन जिन लोगों ने कहा कि मुझे खतरा है जान का, मुझे सुरक्षा दे, सरकार का पहला काम है नागरिक को सुरक्षा देने का। जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, न्याय नहीं दे सकती, वो सरकार जनता की नहीं हो सकती। और आप जानते हैं, आप भी तो एक पिलर हैं डेमोक्रेसी, आप पे कितना दबाव है। आप सच दिखाएंगे तो हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए, न कार्रवाई हो तो कोई पुरानी चीज ढूंढ ली जाएगी आपकी। हमने आपने वो देखे कि अगर किसी पत्रकार ने खबर ये भी चलाई कि दाल में पानी है, नमक है, हल्दी है, दाल नहीं है, उसको जेल तक जाना पड़ा। तो ऐसी सरकार जिसपे हम सब यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी में न्याय मांगना, न्याय दिलाना, इस सरकार की जिम्मेदारी है कि न्याय मिले लोगों को। कम से कम सरकार के प्रति भावना बढ़े, भरोसा बढ़े। और सोचिए आप, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रही हैं, हम किस पे भरोसा करें? हम पुलिस से शिकायत करें, पुलिस न्याय नहीं दे रही है। हम किसी अधिकारी से बात करें, अधिकारी न्याय जनता को नहीं दे रहे हैं। तो इन इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, ये आरोप कोई हम लोग नहीं लगा रहे हैं। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। और जो न्यायिक जांच हो रही है उस पर भरोसा है? मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय दिला पाएगी या सच्चाई सामने आएगी। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सर, बांदा की जेल, और जेल में पहले भी कहा गया, जो व्यक्ति वर्षों से जेल में था, आखिरकार उसे क्यों लगा कि मेरी जान को खतरा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? तो कम से कम सरकार को न्याय दिलाना चाहिए और देश की जनता सच जाने, कम से कम उस दिशा में सरकार को काम करना। अब अखिलेश यादव के इस दौरे को राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव का यह दौरा कोई आम दौरा नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति ने कहीं ना कहीं करवट ली है। 2022 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को
पूर्वांचल से ही सफलता मिली थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। यदि बात गाजीपुर की करें तो गाजीपुर की 7 सीटें भाजपा हार गई थी और समाजवादी पार्टी और गठबंधन उन सीटों को जीती थी। 2019 में भी समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन में अफजाल अंसारी ने विकास पुरुष कहे जाने वाले मनोज सिन्हा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको हराया था। वहीं अब अखिलेश यादव के इस दौरे ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस दौरे के माध्यम से मुस्लिम मतदाताओं पर निशाना साधना चाहते हैं। वहीं यदि अंसारी परिवार की बात करें तो कहा जाता है कि अंसारी परिवार का रसूख ऐसा है कि उनका असर पूर्वांचल पर रहता है। मुख्तार अंसारी की मौत का असर भी कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इस मौके को छोड़ें। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने अंसारी बंधुओं की पार्टी कौमी एकता दल को समाजवादी पार्टी में विलय होने से मना कर दिया था। उन्होंने मुख्तार अंसारी पर माफिया होने का आरोप लगाया था और दूरी बनाई थी। आज अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नजर आते हैं, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। खैर, ये राजनीति है, राजनीति में नीतियां बदलती रहती हैं, नए नए एजेंडे आते हैं, अपने फायदे के लिए कई तरह की बातें भी होती हैं। अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का ये एजेंडा कितना काम आना है और अफजाल अंसारी को कितना फायदा गाजीपुर से होना है, ये सब आने वाला समय बताएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।